का मेरा यूट्यूब चैनल रीडिंग रूम जेडआर में बहुत बहुत वेलकम है। मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ आलिया यूनिवर्सिटी में जो अलॉटमेंट रिलीज़ हुई थी उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट आया है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन डेट आया है और उसका वेन्यू क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तमाम चीज़ों को इस वीडियो में बताऊंगा। आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम लोगों को आलिया यूनिवर्सिटी का पोर्टल में जाना है। उसमें जाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आलिया यूनिवर्सिटी। आलिया यूनिवर्सिटी लिखने के बाद इस तरह का जो वेबसाइट आएगा आलिया यूनिवर्सिटी का, आलिया यूनिवर्सिटी www.alia.ac.in ये वेबसाइट है आलिया का। इसमें जाके आप क्लिक कीजिए। ये वेबसाइट www.alia.ac.in, इसमें जाके क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर देख सकते हैं ये आलिया यूनिवर्सिटी जामियातुल आलिया। यहाँ AUAT मतलब होता है आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में आपको यहाँ क्लिक करना है। आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट 2025 में यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या क्या है। नीचे फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ एडमिशन टू 5 ईयर इंटीग्रेट BBA MBA उसका जिसका कोड है U33 प्रोग्राम। इसी तरह से अलॉटमेंट हर एक डिपार्टमेंट का आ चुका है। फर्स्ट अलॉटमेंट और सेकेंड अलॉटमेंट ये वेरिफिकेशन के बाद ही आएगा। फर्स्ट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सेकेंड अलॉटमेंट आएगा या उससे पहले भी आ सकता है। तो जो भी जिसका भी इसमें रैंक आया हुआ है, जो भी एंट्रेंस दिए हैं, वो लोग हमेशा रेगुलरली पर डे वेबसाइट को ज़रूर चेक करते रहें, क्योंकि सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगा तो जो पेमेंट का जो टाइम देता है वो बहुत कम देता है। 2 दिन 1 दिन का ही टाइम देता है। अगर आपका लिस्ट में नाम आया, रैंक में आया, आप मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो 1 दिन आपको टाइम मिलेगा। 1 ही दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसलिए रेगुलरली वेबसाइट में विजिट करते रहें। यहाँ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि देखिए यहाँ फाइनल शेड्यूल ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर BSc ऑनर्स इन बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी, BTech, BCA एंड BA ऑनर्स इन इस्लामिक थियोलॉजी। ये तमाम जो डिपार्टमेंट है जिनका जो अप्लाई किया है ये सब सब्जेक्ट में, तो उनका वेरिफिकेशन का डेट आ गया है। मैं बताऊंगा कि ये डेट कब है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और इसका प्रोसेस कैसा है, कैसे आना होगा, क्या क्या लेके आना होगा, ये चीज़ को मैं यहाँ बताऊँगा। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहें। उसके बाद यहाँ डाउनलोड में जाइए। डाउनलोड में क्लिक करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। यहाँ आ गया है, देख सकते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग। ये ऑफलाइन काउंसलिंग का डेट जो आ गया है। ऑफलाइन काउंसलिंग में आपका इट इज़ हियर बाई नोटिफाई टू ऑल कंसर्न डेट द ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर सेलेक्टिंग the specific study center under the program code U08 4-year BA honors in Islamic theology and for selecting the specific course under the program code U21 4-year BTech and BCA and U14 4-year BSc honors in botany, microbiology, zoology will be conducted as per the schedule given below। नीचे ये जो शेड्यूल है उसी हिसाब से इसका काउंसलिंग होगा। इसका तरीका ये है कि आपका रैंक के हिसाब से आप लोगों का दिया जाएगा कि किस रैंक को किस दिन आना है और रैंक के हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज़ करने का मौका मिलेगा। सपोज कीजिए कि जो अप्लाई किया है इसमें बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट में जनरल रैंक आया है, तो अगर उसको बॉटनी में लेना है तो उसका रैंक के हिसाब से वो मिलेगा, सीट मिलेगा। तो ये रैंक के हिसाब से होता है। रैंक के हिसाब से आपको आना भी ज़रूरी जल्दी है। तो ये डेट जो लिखा है, डेट ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग 17 तारीख को है बॉटनी का, माइक्रोबायोलॉजी का, और BCA का 19 तारीख और 20 तारीख को है। 2 दिन है, तो 2 दिन वो रैंक के हिसाब से बटा हुआ है। मैं वीडियो में बताऊंगा आगे। उसके बाद ऑनर्स इन इस्लामिक थियोलॉजी ये 26 एंड 27 को है। आगे यहाँ देखते हैं, ये जो 17 तारीख को है ऑनर्स इन बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड जोलॉजी, इसमें आप लोगों का जो टाइम है
टाइम के हिसाब से रिपोर्टिंग टाइम में आकर पहले रजिस्ट्रेशन करना है एंड प्री वेरिफिकेशन, यानी आपका वो डेस्क में रजिस्ट्रेशन होगा आते ही आगे फर्स्ट में, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका रैंक कार्ड वगैरह चेक किया जाएगा। उसके बाद 10 बजे से आपका शुरू होगा जनरल रैंक, जनरल मेरिट रैंक में ये GMR, ये जो GMR है जनरल मेरिट रैंक में 1 से लेकर 200 तक, जिसका 1 से लेकर 200 के दरमियान रैंक है, हाँ उसका वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले 1 से लेकर 200 तक जिसका रैंक है, जनरल रैंक है, उसका वेरिफिकेशन होगा 10 बजे से, 10 से लेकर 2 तक, ये 1 तक, 10 से लेकर 1 बजे तक उसका होगा। अगर वो जिसका 1 से लेकर 200 तक रैंक है, अगर वो 2 बजे या 3 बजे पहुँचे तो उसका नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, इस चीज़ को हमेशा जहन में रखकर ही वेरिफिकेशन के लिए वेन्यू में पहुंचना है, विजिट करना है कि जिसका 1 से लेकर 200 के दरमियान रैंक है तो उसको 10 से लेकर 1 बजे के दरमियान ही आना होगा, यानी 10 बजे से लेकर 1 बजे के ही अंदर उसको अपना वेरिफिकेशन, अपना रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग करके उसको रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके बाद जिसका जनरल रैंक 201 से ऑनवर्ड है, तो 200 से आगे जितना तक रैंक है तो उसको 2:30 बजे उसका वेरिफिकेशन होगा, उसको भी आना है सेम डे आकर, लेकिन उसका जो वेरिफिकेशन होगा वो 2:30 बजे के बाद शुरू होगा। वो 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे से पहले उसका नहीं होगा, और जो जिसका 100 से 200 है उसका 2:30 बजे के बाद उसका नहीं होगा। तो ये चीज़ जहन में रखना है। फिर क्या होगा कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम में रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद फिर काउंसलिंग शुरू होगा 10 बजे, फिर 10 साढ़े 10 बजे उसका काउंसलिंग, रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन के बाद उसको डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ये जो काउंसलिंग होगा 10:30 से लेकर 1 बजे तक, तो इस काउंसलिंग में जिसका रैंक 1 से लेकर 200 तक है वही होगा। और फिर जिसका 200 से ऑनवर्ड है तो उसका 3 बजे से काउंसलिंग शुरू होगा। तो ये काउंसलिंग और जो रिपोर्टिंग, रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन होगा ये सेम डे होगा। डेट के हिसाब से, रैंक के हिसाब से टाइम फिक्स किया गया है। जिसका 1 से लेकर 200 तक है उसका 10 बजे शुरू है, और जिसका 200 से लेकर ऑनवर्ड है उसका 2:30 बजे शुरू है, ये रजिस्ट्रेशन और प्री वेरिफिकेशन। और उसके बाद काउंसलिंग जिसका 1 से लेकर 200 तक है उसका 10:30 बजे शुरू है, और जिसका 200 से ऑनवर्ड है उसका 3 बजे शुरू है। एडमिशन एंड फाइनल वेरिफिकेशन, फिर क्या होगा कि यहाँ से काउंसलिंग होने के बाद फिर 11 बजे आपको एडमिशन के लिए भेज दिया जाएगा, जहाँ आपको पेमेंट करके फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। और जिसका 1 से लेकर 200 तक है उसका 11 बजे शुरू हो जाएगा, और जिसका 200 से ऑनवर्ड है उसका 3:30 बजे एडमिशन शुरू होगा। यानी उसका सिर्फ सब डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी यहाँ पहले रिपोर्टिंग टाइम में ही यहाँ चेक हो जाएगा। चेक होने के बाद काउंसलिंग में जाके आपका रोल नंबर वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद रोल नंबर वगैरह मिलने के बाद यहाँ जाके फाइनल यहाँ जो पेमेंट फ़ी है ये अमाउंट पे करके ही आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसका जो वेन्यू है सेमिनार हॉल 3rd फ्लोर आलिया यूनिवर्सिटी न्यू टाउन कैंपस। आलिया यूनिवर्सिटी का 3 कैंपस है, एक जो अभी मेन कैंपस जिसको अभी बोला जाता है वो न्यू टाउन में ही है, न्यू टाउन, और दूसरा पार्क सर्कस जो कोलकाता में है, और तीसरा जो तलतला कैंपस वो भी कोलकाता में है। और ये जो न्यू टाउन कैंपस है 24 परगना में है, लेकिन कोलकाता ही में है, न्यू टाउन में। ये तीनों कैंपस है। तो आज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो न्यू टाउन कैंपस में होगा। जहाँ से भी आप लोग आएंगे तो न्यू टाउन कैंपस आपको बोलना होगा, आलिया यूनिवर्सिटी न्यू टाउन कैंपस। उसके बाद ये हो गया ऑनर्स इन बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी। उसके बाद आते हैं हम लोग U21 4 ईयर बीटेक BCA के लिए 2 डेट है, यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट डेट में आपका 19 तारीख में जो वेरिफिकेशन होगा फिजिकल BCA के लिए, तो आपका 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, 10 बजे से शुरू होगा 1 से लेकर 300 रैंक का, फिर 2 बजे से 2:30 बजे से लेकर 301 से 600 रैंक का। यानी जिसका 100 से 300 के दरमियान रैंक है उसको 10 बजे ही आके वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग करना है, और जिसका 300 से लेकर
600 तक के दरमियान है उसको अढ़ाई बजे आना है। ये दोनों रैंक का जो ये है, ये दोनों आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि रैंक किसका कहाँ है। 100 से लेकर 300 के दरमियान जिसका होगा उसका 10 बजे, और 300 से लेकर 600 जिसका है उसका अढ़ाई बजे। ये हुआ 19 तारीख तक। 19 तारीख को 100 से लेकर 600 तक का होगा, लेकिन दो टाइम है तो दोनों अलग अलग होगा। उसके बाद काउंसलिंग उसका सारा 10 बजे होगा, 100 से लेकर 300 का, और फिर ये जो 300 से 600 का 3 बजे से शुरू होगा। एडमिशन इसका 11 बजे होगा, इसका साढ़े 3 बजे होगा। और सेम वेन्यू जो है, यानी ये भी 3rd फ्लोर आलिया यूनिवर्सिटी न्यूटाउन कैंपस में होगा। और फिर जो 20 तारीख को है, तो यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि कोई स्टूडेंट अगर ये सोचे कि ये बीटेक बीसीए का वेरिफिकेशन 2 दिन है तो हम लास्ट डे जाएंगे, ऐसा नहीं है। लास्ट डे और फर्स्ट डे की बात नहीं है। यहाँ है कि अगर आप 1 से लेकर 600 तक आपका रैंक है तो आपको 19 तारीख को ही आना होगा। और आपका अगर 600 से लेकर 900 तक का रैंक है और 900 से ऑनवर्ड है तो आपको 20 तारीख को ही आना होगा। आप अगर आपका 600 से ज़्यादा रैंक है तो आप 19 तारीख को आकर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और आपका अगर 1 से लेकर या 600 के दरमियान, 1 से लेकर 600 तक के दरमियान का आपका रैंक है तो आप अगर 20 तारीख को आएंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये रैंक देखकर ही आप लोगों को जितना रैंक जिस डेट में दिया है उसी हिसाब से आप लोगों को आना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइम है, टाइम शेड्यूल को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना होगा। जिसका 10 बजे से है तो 10 बजे ही आना होगा, जिसका अढ़ाई बजे से है अढ़ाई बजे आना होगा। ये चीज़ को हमेशा जहन में रखना है। उसके बाद ये जो 4 ईयर बीए ऑनर्स इन इस्लामिक थ्योलॉजी का है, इसका रिपोर्ट ये 26 तारीख को है, 26/7/2025 में है। तो इसका रिपोर्टिंग टाइम यहाँ से 100 से 250 10 बजे है। उसके बाद 250 से 500 अढ़ाई बजे है। ये रिपोर्टिंग टाइम है। इस टाइम में आके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर वेरिफिकेशन कराना है, डॉक्यूमेंट को चेक कराना है। उसके बाद काउंसलिंग का डेट ये है। फिर उसी सेम डे आपका काउंसलिंग, यहाँ आपका डॉक्यूमेंट होकर रोल नंबर वगैरह दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ फी पेमेंट करके डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो ये रैंक देखकर ही आगे बढ़ना है। ये रैंक आप जो देख रहे हैं, रिपोर्टिंग टाइम, रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन, ये अगर 100 से 250 के दरमियान आपका रैंक है तो आपको एनी हाउ 10 बजे ही आना होगा। और अगर आपका अगर 250 से 500 तक के दरमियान है तो आपको अढ़ाई बजे आना होगा। ये रैंक बहुत मायने रखता है, टाइम टेबल बहुत मायने रखता है। टाइम टेबल में थोड़ा अगर आप लेट हो जाएंगे तो आपका एडमिशन मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। हो तो जाता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो टाइम टेबल का बहुत ख्याल रखना होगा। उसके बाद ये जो रैंक 1 से लेकर 500 तक का 26 को है, इसका भी 2 डेट है। तो कोई स्टूडेंट अगर जिसका रैंक 500 से ऑनवर्ड है, यानी 500 से लेकर आपका 1000 तक है, तो वो अगर चाहे कि मैं 26 को आकर वेरिफिकेशन करूं तो उसका नहीं होगा। और कोई स्टूडेंट जिसका रैंक 1 से लेकर 500 तक है और वो चाहेगा नहीं हम लोग का तो 2 दिन वेरिफिकेशन है तो हम 27 को जाएंगे, तो नहीं होगा। वेरिफिकेशन के टाइम ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये टाइम और ये रैंक कितना से कितना तक कब है। 500 से 750 तक का ये जो रिपोर्टिंग टाइम है ये है 10 बजे, और ये 27 को है। ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। उसके बाद 700 से ऑनवर्ड जो है उसका अढ़ाई बजे वेरिफिकेशन होगा, वो भी 27 को। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होगा। टाइम को हमेशा फॉलो करना होगा। टाइम टेबल बढ़िया से फॉलो करके आप लोगों को आना है। और इसका जो वेन्यू है वो भी आलिया यूनिवर्सिटी न्यूटाउन कैंपस में ही है। ये है जो स्टडी सेंटर जो चूज़ करेंगे, जो भी इस्लामिक थ्योलॉजी का ही स्टडी सेंटर है, बाकी और किसी भी डिपार्टमेंट का नहीं है। इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक थ्योलॉजी का ही एक ऐसी डिपार्टमेंट है जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन स्टडी सेंटर दिया गया है, जिसको वहाँ जाके वहीं उनका एग्ज़ाम होगा, वहीं उसकी क्लास होगी।
बाकी हर एक डिपार्टमेंट का 3 सेंटर है, 3 कैंपस है, तीनों कैंपस में होता है। एक तो जिसका साइंस से जो बिलोंग करते हैं उसका न्यूटन कैंपस, जो आर्ट्स से बिलोंग करते हैं उसका पार्क सर्कस कैंपस, और जो थियोलॉजी होता है और थियोलॉजी वाले सिर्फ है वो न्यूटन कैंपस, ये तलतला कैंपस। 3 कैंपस जो कोलकाता में है, तीनों कैंपस बटा हुआ है। और बाकी जो इस्लामिक थियोलॉजी का और भी सेंटर है वो स्टडी सेंटर, ये है स्टडी सेंटर आलिया यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, जिसको तलतला बोला जाता है, तलतला में होता है। उसके बाद कबीलपुर, और ये उसी तरह से चला गया है जितना डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ दिया गया है। अब चलते हैं मेन चीज़, जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली यहाँ आएंगे तो आपको क्या लेके आना होगा। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल and one set of self-attested photocopies are required at the time of final admission document verification। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फाइनल वेरिफिकेशन में जो डेट पहले दिया गया है, अगर आप लोग आएंगे वेरिफिकेशन के लिए तो आप लोगों को क्या क्या चाहिए। तो ये जो डेट है, ये जो डॉक्यूमेंट है, तो क्या क्या लगेगा, ये तमाम डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेगा सबसे पहले तो। उसके बाद ओरिजिनल के साथ साथ आप लोग उसका एक एक कॉपी जेरोक्स कराएंगे। 2 कॉपी अगर जेरोक्स कराएंगे तो सबसे अच्छा है। 2 कॉपी करके जेरोक्स करके लाएंगे तो आप, क्योंकि नज़दीक में आलिया यूनिवर्सिटी का नज़दीक में जेरोक्स का कोई सुविधा नहीं है, सहूलत नहीं है, तो उसके लिए जाना पड़ता है। इतना करीब नहीं है कि कोई फट से जाके 5 मिनट में लेके आए, कम से कम 15-20 मिनट लगेगा जहाँ आप भी जाएंगे आप जेरोक्स कराने। तो उससे अच्छा है कि आप जहाँ से भी आते हैं वहीं से 2 कॉपी करके जेरोक्स करके लेके आए। हर एक डॉक्यूमेंट का, हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके आएंगे ही, उसके साथ साथ उसका 2 कॉपी जेरोक्स भी होना चाहिए। और 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड, और 1 सेट मतलब हर एक ओरिजिनल कॉपी का जिसमें आप जेरोक्स करेंगे, जेरोक्स में आपको लिखना होगा अटेस्टेड बाई आपका नाम, अटेस्टेड बाई जो आपका नाम है नीचे आपका नाम लिख दीजिए, यानी सेल्फ अटेस्टेड उसको बोला जाता है, या ऐसे लिखते हैं सेल्फ अटेस्टेड, हाँ आपका नाम लिख दीजिए। जो कैंडिडेट है कैंडिडेट का नाम लिख दीजिए, सेल्फ अटेस्टेड कैंडिडेट का नाम लिख दीजिए नीचे। तो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको 1 कॉपी जेरोक्स लेके आना है और ओरिजिनल तमाम डॉक्यूमेंट लेके आना है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आना है, सबसे पहले तो रैंक कार्ड, आपका जो जनरल रैंक कार्ड निकला है वो रैंक कार्ड लेके आना है। 1 कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, यानी आपका एक कलर फोटो, पासपोर्ट साइज आपका कलर फोटो, जो हम लोग अप्लाई करते वक्त फॉर्म में देते हैं, जहाँ भी यूज़ करते हैं उसको, वही फ़ोटो जो कलर में होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए। ऑल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ क्लास 10 to 12, अगर आप यूजी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका 10th का और 12th का तमाम मार्कशीट और तमाम सर्टिफिकेट दोनों ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल के साथ साथ मैं तो बता दिया हूँ कि ओरिजिनल के साथ साथ 2 कॉपी जनरल जेरोक्स करके लेके आइएगा, तो 1 कॉपी में आपका सेल्फ अटेस्टेड भी चाहिए। एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 10th लेवल, एडमिट कार्ड क्लास 10th का आपका होना चाहिए जिसमें आपका रोल नंबर वगैरह है। उसके बाद एज प्रूफ में आप क्लास 10th का एडमिट कार्ड भी दे सकते हैं, या आपका जो अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी दे सकते हैं। या क्लास 10 का एडमिट कार्ड सबसे ज़्यादा सूटेबल है, जो एज प्रूफ के लिए माना जाता है। तो आप एज प्रूफ, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्लास 10th का एडमिट कार्ड लेके आएंगे तो सबसे अच्छा होगा। उसके बाद PC PWD दिव्यांग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप फिजिकल चैलेंज हैं, यानी आप हैंडीकैप है, आप किसी भी कोई भी जिस्म का किसी भी एक चीज़ से माजूर हैं, तो आपको वो, अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा, अगर आप नहीं है तो नहीं लगेगा। ये चीज़ नोट करने की है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपका फिजिकल सर्टिफिकेट है कि आपका एक हाथ कमज़ोर है तो उसका फिजिकल सर्टिफिकेट है, आपका एक आंख कमज़ोर है फिजिकल सर्टिफिकेट है, जिस्म का कोई भी हिस्सा कमज़ोर है उसका एक सर्टिफिकेट है आपके पास, तो वो लगेगा। अगर नहीं है तो आप नहीं लगेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फॉर स्कूल लिविंग, जिसको हम लोग स्कूल लिविंग या CLC बोलते हैं, कॉलेज लिविंग, स्कूल लिविंग या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। बाय द लास्ट स्कूल, जिस स्कूल में आप लास्ट में HS किए हैं वो सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद रेसिडेंटल प्रूफ,
रेसिडेंटल प्रूफ में वोटर कार्ड भी हो जाएगा, आधार कार्ड भी हो जाएगा, या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपोनेंट अथॉरिटी, या आपका वीडियो से एक रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाया जाता है वीडियो के पास, तो वहाँ से आप अपना वो भी बना सकते हैं, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। उसको लाना सबसे बेहतर है, लेकिन अगर नहीं है तो आधार कार्ड और वोटर कार्ड से भी हो जाता है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए फॉर द स्टेट डोमिसाइल कैटेगरी कैंडिडेट फॉर द प्रोग्राम बीटेक बीसीए, सिर्फ बीसीए वालों के लिए ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए इस फॉर्मेट में। और उसके बाद एंटी रैगिंग तो सबके लिए है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है मैं इससे पहले वीडियो में बना दिया हूँ, उसमें जाके आप लोग देख लीजिए, आसान तरीके से एंटी रैगिंग ऑनलाइन बन जाता है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं पहले वाला वीडियो में दे दिया हूँ, एंटी रैगिंग आलिया यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, उसमें आप लोग जाइएगा, डायरेक्ट एंटी रैगिंग पोर्टल में जाके आपका नाम रोल नंबर देके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, आपका एक रेफरेंस आईडी आएगा, उसके बाद आप उसको पुट कीजिएगा तो आपका वो सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, वो वीडियो देख के आप आराम से बना सकते हैं। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट, अगर आप किसी बंगाल, क्योंकि आलिया यूनिवर्सिटी बंगाल में स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो आप अगर किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। आप अगर दूसरे स्टेट से हैं और दूसरे स्टेट में ही स्टडी किए हैं तो लगेगा। आप अगर बंगाल से हैं और दूसरा स्टेट में एडमिशन किए हैं, आपका आईएससी या आईए 10+ जो 10+2 अगर दूसरा स्टेट में हुआ है तो भी आपको माइग्रेशन लाना होगा। आप अगर बिहार से हैं या बंगाल के अलावा कोई दूसरा स्टेट से हैं और आप अपना स्टडी जो 12 बंगाल से किए हैं तो आपको नहीं लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ है माइग्रेशन के लिए। माइग्रेशन किसको किसको चाहिए नहीं चाहिए, कैंडिडेट आर रेगुलरली चेक द आलिया यूनिवर्सिटी वेबसाइट, फिर यहाँ ये वेबसाइट आप लोग को हमेशा चेक करते रहना है। तो यही तक था आज मेरा वीडियो। हाँ, आप लोग वीडियो को देखकर जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट को अच्छा से रेडी करके फिर यूनिवर्सिटी टाइम टेबल पर एकदम विजिट करें और स्मूथली हर काम यहाँ होता है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसमें हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है और यहाँ का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है और बहुत चीफ जो माइनॉरिटी का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी अभी वेस्ट बंगाल में एक ही एकलौता यूनिवर्सिटी है जो इतना हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन भी देता है। और एक यूनिवर्सिटी में एक ये भी है कि हर एक चीज़ का एहतमाम है, हर चीज़ का इंतज़ाम है। आप आए आराम से एडमिशन लें, यहाँ किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है, हॉस्टल वगैरह भी मिल ही जाता है। कहीं भी आप एडमिशन के लिए पहली बार जाएंगे तो आपको थोड़ा 1-2 दिन 1-2 माह परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद हर चीज़ स्मूथली चलने लगता है। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप लोग ज़रूर आएँ, ज़रूर एडमिशन लें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से इन्फॉर्मेटिव मालूमात के लिए आप कमेंट करके, अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी है कमेंट करें। कमेंट करने के बाद मैं अपना मेल आईडी दूंगा, उसमें डायरेक्ट मेरा आपका अपना व्हाट्सएप नंबर या अपना नंबर दे, डायरेक्ट कॉल करें, बात करें। किसी भी परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो आलिया यूनिवर्सिटी से मुतालिक, तो आप ज़रूर रब्ता करें, ज़रूर पूछें, सब चीज़ का हल होगा इंशाअल्लाह। वीडियो में इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें और अपना कैरियर को ज़रूर आगे बढ़ाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।